देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ा है और उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आप सेमी सर्कल पे कल को कोई एक एंगल सबटेंड करते हो तो वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो वैसे ही आज हम लोग एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिजल्ट नंबर 2। अब ये जो रिजल्ट नंबर 2 क्या है ये समझते हैं पहले। और ऑब्वियस है कि मेरे कहने पर तो तुम यकीन कर नहीं सकते कि मैडम रिजल्ट नंबर 2 ये कह रहा है, मान लो। ऑब्वियस है, तो इसके हम लोग प्रूफ पे बातचीत करेंगे कि ये चीज़ सही में ऐसी है कि ऐसी नहीं है। ठीक है, अब पहले इस क्वेश्चन को या मैं कहूँ इस रिजल्ट को समझते हैं और बाद में इसके प्रूफ वाले टॉपिक पे बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान के चलते हैं एक सर्कल है, यू हैव अ सर्कल, ये आपने एक सर्कल बना लिया, ये उस सर्कल का सेंटर है, लेट से ओ। मैं आपसे कह रही हूँ सेंट्रल एंगल बनाओ। आप क्या कहोगे? बिल्कुल बना देंगे। कैसे बनाएंगे सेंट्रल एंगल? इसको ज्वाइन कर दिया सेंटर को आजू बाजू कहीं पे भी सर्कल तक, लो मैडम बन गया सेंट्रल एंगल ए ओ बी। ये हो गया मेरा सेंट्रल एंगल ए ओ बी, ये हो गया मेरा सेंट्रल एंगल सी। अब मैंने आपसे कहा कि मुझको इंस्क्राइब्ड एंगल बना कर दो, तो आपने कहा बना लेते हैं। अब मान लेते हैं गगन ने इंस्क्राइब्ड एंगल बनाया कुछ इस तरीके से। पहले उसने इस ए पॉइंट से यहाँ पे चीज़ों को ज्वाइन किया, फिर उसने इस पॉइंट से इस बी को ज्वाइन कर दिया। ये गगन का इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, यानी कि ए पी बी ये बेसिकली इंस्क्राइब्ड एंगल है। फिर मैंने बोला प्रथमेश को तुम भी अपना एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाओ। प्रथमेश ने कहा ठीक है मैडम, मैं भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनाता हूँ। उसने लिया ये ए पॉइंट, उसने उठाया इधर, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये प्रथमेश ने अपना इंस्क्राइब्ड एंगल बना लिया। उसने बोला मैडम ए क्यू बी ये मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है। फिर मैंने आंचल को कहा कि तुम अपना इंस्क्राइब्ड एंगल बनाओ, तो आंचल भी आई, बोलती मैं भी मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल बनाऊंगी। उसने ये पॉइंट ए पकड़ा, पॉइंट ए को यहाँ पे रखा और पॉइंट बी को उसने यहाँ पे रखा। ये आंचल ने अपना इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया। ठीक है, और ये नाम रख गया लेट से आर। तो अब मैंने कहने लगी तुम लोगों को कि देखो ए आर बी ये भी मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है। फिर मैंने निरिता को कहा, निरिता ने बोला कि वो भी अपना एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएगी, तो निरिता के लिए भी हमने एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया। निरिता बोली कि मैं ए पॉइंट से लेकर यहाँ तक जाऊँगी, और फिर लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, ऐसे ये ऐसे आऊँगी। उसने अपना इंस्क्राइब्ड एंगल ये बना लिया। ए एम आर ये उसका इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया, है ना, किसका? निरिता का इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। तो मैंने एक सेंट्रल एंगल बनाया और मैंने कुछ आपको इंस्क्राइब्ड एंगल बनाकर दी। अब मैडम आपने इतने सारे इंस्क्राइब्ड एंगल बनाई हो, कुछ काम है कि टाइम पास के लिए बना दिए हो फालतू फुकट? तो मैंने कहा कि नहीं भाई, सही में मेरे पास काम वाम है, फालतू तो मैं हूँ नहीं, है ना, कि जो फालतू टाइम पास करने के लिए मैं इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करती फिरूंगी। तो आपने मुझसे पूछा कि मैडम क्या काम है यहाँ पे आपका, तो मैंने आपसे कहा कि जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल आप बनाए हो, सारे के सारे इंस्क्राइब्ड एंगल की जाओ जरा जाकर इंटरसेप्टेड आर्क तो ढूंढो। जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनाए हो उन सारे इंस्क्राइब्ड एंगल्स की जाकर जरा इंटरसेप्टेड आर्क तो ढूंढो। क्या तुम्हें याद आया ये इंटरसेप्टेड आर्क कौन है? जब मैंने तुम्हें पहले दिन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें मैंने तुम्हें इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो मैंने कहा कि अभी आपने जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनाया है जाकर इनका इंटरसेप्टेड आर्क तो ढूंढो। तो तुमने कहा मैडम अभी जाते हैं। तुम गए, इंटरसेप्टेड आर्क पहले आपने ढूंढी ए पी बी की। ए किधर है? ए ये रहा ए से लेकर पी, अच्छा रुको ये एक ही कलर हो गया, मैच हो जाएगा। आप गए ए से लेकर पी और पी से लेकर बी, ये है आपका इंस्क्राइब्ड एंगल। इसकी इंटरसेप्टेड आर्क आपको ढूंढनी, इंटरसेप्टेड आर्क। तो इंटरसेप्टेड आर्क ढूंढने का एक ही तरीका होता है,
जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उसके जो ये दो कोने होते हैं, उन दोनों कोनों के जो बीच की जगह होती है, दैट बीच की जगह इज इंटरसेप्टेड आर्क। इस बीच की जगह को कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो अभी ये इंटरसेप्टेड आर्क का नाम क्या है? ARB, राइट। तो मैं पहले वाला जो मेरा इंटरसेप्टेड आर्क है APB का, वो है आर्क ARB बराबर। आर्क को बनाने का एक और तरीका होता है, आप अगर ARC आर्क नहीं लिखना चाहते तो आप आर्क के ऊपर इस तरीके का सिंबल बना सकते हो। ये इससे पता चलता है कि आर्क के बारे में बात हो रही है ना। आर्क ARB बराबर, ओके। अब मैंने कहा कि जो दूसरा वाला एंगल है AQB, जाओ जाके उसका भी इंटरसेक्टेड आर्क पता करो। तो तुम गए, दूसरा एंगल है AQB, तुमने उसका पता किया। तो देखो ये रहा पॉइंट A से लेकर Q, ये रहा पॉइंट Q से लेकर B। अब जो दो कोने हैं उन दोनों कोनों के बीच की जगह देखो, तो उन दोनों कोनों के बीच की जगह है ये, अगेन ARB, फिर से ARB। इसका मतलब एंगल AQB अगर मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है तो उस इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए भी मेरी इंटरसेप्टेड आर्क है ARB। इट इज़ वेरी गुड। अब चलो जो हमारा दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल है थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। AMR के बारे में बात करो। AMR, तो ये रहा एंगल A, ये रहा पॉइंट M और ये रहा पॉइंट R। इन दोनों के बीच की जगह है बस ये इतनी सी, इन दोनों के बीच की जगह है वो बस इतनी सी, ये इतनी सी जगह है, AR वाली जगह है बस इतनी सी। तो एंगल AMR का जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो आर्क है आर्क AR, बस खत्म। दो अक्षर की भी आर्क होती है, ठीक है, तो आर्क AR। अगर मैं बोलूँगी कि ये जो दूसरा बचा वाला एक इंस्क्राइब्ड एंगल है इसकी इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है बता लगाओ, तो तुम बोलोगे मैडम देखो ये रहा वो एंगल ARB। इस एंगल ARB के जो दो कोने हैं, एक कोना ये, एक कोना ये, इन दोनों कोनों के बीच में जो खुली जगह है, ये खुली जगह ये होगी उसकी इंटरसेप्टेड आर्क। कहाँ से शुरू हो रहा है? A पॉइंट से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? B पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, और बीच में बहुत सारे अदर पॉइंट्स भी हैं। मैं किसको लूँ? मैं M को लूँ, P को लूँ कि Q को लूँ? जिसको लेना है लो, जो लेना है लो। मैंने लेट से M ले लिया, खुशी ने लेट से P ले लिया, किसी ने कुछ और ले लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसकी इंटरसेप्टेड आर्क को आप AMB भी ले सकते हो, आप इसकी इंटरसेप्टेड आर्क को APB भी कह सकते हो, आप इसकी इंटरसेप्टेड आर्क को AQB भी कह सकते हो। आपको जो कहना है आप वो कहो, हाँ, बट शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है वो पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, हमने एक छोटा सा डिस्कशन कर लिया कि अगर आपको एंगल दिए हो तो आप इंस्क्राइब्ड एंगल की इंटरसेक्टेड आर्क कैसे ढूंढोगे। बट मैडम इससे निकला क्या है वो तो बताओ। आप इन दोनों रिजल्ट को ऑब्जर्व करो, इन दोनों रिजल्ट्स को आप ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करने से पता क्या चल रहा है? आपको ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है कि जो एंगल्स थे, जो इंस्क्राइब्ड एंगल्स थे, वो दोनों के दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल्स डिफरेंट थे, है ना। एक था APB और एक था AQB, राइट। इंस्क्राइब्ड एंगल्स डिफरेंट थे बट दोनों की इंटरसेक्टेड आर्क सेम आई। ऊपर वाले की भी ARB आई और नीचे वाले की भी आर्क ARB आई, ठीक है। इन दोनों की आर्क सेम आई, इंटरसेप्टेड आर्क, या फिर इसको कहा जाता है कई कई बुक्स में सेगमेंट, ठीक है। इंटरसेप्टेड आर्क या इंटरसेक्टेड सेगमेंट, ये आपकी क्या आई? सेम आई। तो अगर मान लेते हैं कल को आपको कोई ऐसे दो एंगल्स के पेयर मिल जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एंगल के लिए इंटरसेप्टेड आर्क सेम ही आएगी। जैसे कि आप बाकी जगह देख लो, बाकी दो एंगल्स की इंटरसेप्टेड आर्क सेम नहीं आएगी, मैच नहीं कर रही है। तो कई बार मैच कर भी सकती है और कई बार मैच नहीं भी कर सकती है। बट अगर दो अलग इंस्क्राइब्ड एंगल्स की सेम इंटरसेक्टेड आर्क आ गई तो इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, और वो रिजल्ट नंबर 2 ये है कि वो दोनों एंगल्स जो हैं
ठीक है, जो दोनों एंगल्स आपको लग रहे हैं कि वो दोनों एंगल्स अलग हैं, वो डिफरेंट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आपको डी लेकर नहीं बैठना है कि डी लेकर आप मेजर कर रहे हो कि ये एंगल कितने डिग्री का है और वो एंगल कितने डिग्री का है, बट रियलिटी में वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। पता है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि कभी भी देखने पर अगर ऐसा लगे कि अरे यार इसकी इंटरसेप्टेड आर्क और वो वाले एंगल की इंटरसेप्टेड आर्क इक्वल आ गई है, तो आप यकीन मानना कि वो दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसा मैं कह रही हूँ तो तुम मान लोगे कि नहीं, हाँ वो एंगल्स भी इक्वल होंगे, मान लो, ऐसा नहीं है। मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ कि हाँ सही में वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज के रिजल्ट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो पहले हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसमें हमने एक सेंटर पॉइंट बना लिया, हमने वहाँ पे एक सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत है। बोल रहा है सेम सेगमेंट वाले एंगल्स, तो सेम सेगमेंट वाले एंगल्स भी ड्रॉ कर लिए। एक एंगल बना लिया हमने ये APB, दूसरा एंगल बना लिया मैंने ये ARB। अब वो ये कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम आर्क को कट कर रहे हैं। यानी कि हमको टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव ये करना है कि पहला वाला एंगल APB और दूसरा वाला एंगल ARB ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो सेम आर्क को कट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, बट क्यों ट्रू है, सही में आप मेरे बोलने पे ट्रस्ट मत करो। तो पहले अपन इसका गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं O इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कल, जो बहुत ही हमारा सर्कल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा पंच मार्क है कि O सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंगल AOB इज़ द सेंट्रल एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल APB एंड एंगल ARB, ठीक है, आर इंटरसेप्टिंग द सेम आर्क, ठीक है, आर इंटरसेप्टिंग द आर्क AB। दोनों की दोनों आर्क AB को कट कर रही हैं, ऐसा मैंने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था। उसके रिजल्ट में एक स्टेटमेंट दी गई थी कि दोनों सेम आर्क को कट करनी चाहिए, सेम सेगमेंट को उन्होंने कट करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन वाले ने कहा था। तो मैंने क्वेश्चन वाले की इज्जत की और मैंने इस तरीके से लिखा। और अगर वो दोनों सेम सेगमेंट को कट करेंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये मुझको प्रूफ करना है। अब मैं इस चीज़ को प्रूफ कैसे करूँ, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए भी हम लोगों का इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जिंदाबाद, खत्म। हाँ, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी सेंट्रल एंगल के बारे में बात नहीं की गई थी। वो तो मैंने बनाया है ये जानते हुए कि मुझको इसकी नीड है। तो जॉइन AO एंड BO। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, खत्म। इसका प्रूफ 2 मिनट में बन जाएगा अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आता है तो, ठीक है। तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में लिख दिया अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, आप पूरा का पूरा लिखेंगे। अब एक मुझे बात बताओ, एंगल APB, क्या ये एंगल आप लोगों का इंस्क्राइब्ड एंगल है? ये वाला एंगल A से लेकर P से लेकर P, बिल्कुल मैडम है। इस एंगल APB का अगर मैं तुमसे पूछूं इस सेंट्रल एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो तुम नहीं बताओगे कि मैडम हम जानते हैं कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो हमेशा हाफ होता है इंस्क्राइब्ड सेंट्रल एंगल के। क्या ये रिलेशनशिप हम लोग लिख सकते हैं? तुम बोल सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो मैडम, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल होता है सेंट्रल एंगल का हाफ। अगर मैं ये कहूँ, क्या आप लोगों का ये जो एंगल ARB है, ये वाला एंगल, ये A से लेकर R से लेकर B, क्या ये वाला एंगल ARB इस सेंट्रल एंगल के साथ क्या अगेन हाफ वाला रिलेशनशिप फॉलो करेगा? तो क्यों नहीं करेगा, ये भी करेगा। तो एंगल ARB ये भी हाफ होगा एंगल AOB के। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, आप उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या दिखता है?
राम श्याम का फ्रेंड है, श्याम घनश्याम का फ्रेंड है, सो देयरफॉर राम और घनश्याम भी आपस में फ्रेंड हो गए। यानी कि एंगल ए पी बी एंगल ए ओ बी के हाफ टाइम्स इक्वल है, तो इसकी वजह से एंगल ए पी बी एंगल ए आर बी के भी इक्वल होगा, और एंगल ए पी बी ए आर बी दोनों मिला के एंगल ए ओ बी बाय 2 के इक्वल होंगे। और आई थिंक हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि एंगल ए पी बी और आपका एंगल ए आर बी इक्वल होना चाहिए। सो दिस वी प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कल को आपको इंस्क्राइब्ड एंगल्स दिए हैं और अगर वो इंस्क्राइब्ड एंगल सेम आर्क को कट कर रहे हैं, ठीक है, अगर सेम आर्क को कट कर रहे हैं तो एक्चुअली में वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूव किए जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमने पढ़ा और उससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 कोरोलरीज पढ़ी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 कोरोलरीज पढ़ी। ठीक है, एक तीसरी कोरोलरी भी है, बट तीसरी कोरोलरी को मैं अलग पार्ट में कवर करूंगी। फिलहाल के लिए अभी मैं उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जब आप वो तीसरी कोरोलरी पढ़ लोगे तो उस तीसरी कोरोलरी को पढ़ लेने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एक और थ्योरम जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला कंसेप्ट। जब आप वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला कंसेप्ट जब आप पढ़ लोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इसे कहते हैं, तब आप जाकर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, उनको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद तो अभी भी थ्योरम्स वगैरह है, एक थ्योरम है और एक कोरोलरी है, और उस चीज के कवर होने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, है ना। और हो सकता है एक आधी कोरोलरी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड भी हमको मिल जाए, जो कि मैं जानती हूँ एक है। ठीक है, तो फिर ये 3 चीज़ें कवर करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल वाली चीज़ में कूदेंगे। आफ्टर फिनिशिंग न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये चैप्टर हो गया फिर आप लोगों का फिनिश। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 3-4 दिन का और काम है, 3-4 दिन का तो नहीं, हाँ 4-5 दिन का और काम है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म।